नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की साइंस और उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। दोस्तों बता दें कि एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अम्ल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े हुए हैं। क्या होते हैं अम्ल, इनके प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, अम्लीयता क्या होती है, क्षारीयता क्या होती है, अम्लों के पीएच मान क्या होते हैं, प्रबल अम्ल कौन होता है, प्रबल क्षार कौन होता है, दुर्बल अम्ल कौन होता है, दुर्बल क्षार कौन होता है, लगभग बहुत सी चीज़ें उसमें देखे हुए हैं। लेकिन आज फिर से इसी से संबंधित वीडियो रहेगी, लेकिन जिसमें हम लोग क्षार एवं क्षारक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज जानेंगे हम लोग क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, अम्लीयता किस में पाई जाती है, अम्ल में पाई जाती है कि क्षार में पाई जाती है, अम्लता क्या होती है, कोई भी क्षार पानी में जाने पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, इनको जानेंगे। क्षारों के पीएच मान जानेंगे और क्षारकों से किस तरह से मिलकर लवण का निर्माण होता है उनको भी समझने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर। और अब बता दें कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आज के पहले वाली वीडियो देखना है तो एक बार आप प्ले लिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो आइए बिना टाइम पास के टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बात है अम्ल, क्षारक एवं लवण की, ठीक है। लेकिन हम लोग अम्लों को छोड़ेंगे, थोड़ा क्षार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर से अम्लों को लेते हुए लवण की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए क्षार क्या होते हैं। क्षार सबसे पहले इनको कहते हैं बेस, ठीक है। क्षार वे पदार्थ जो जल में जाने पर कमाल करते हैं। अरे भाई, कमाल कौन सा करते हैं? देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उत्पन्न करते हैं वही क्षार कहलाते हैं। अब बात ये है कि जो पदार्थ या जो रासायनिक पदार्थ पानी में जाने पर केवल हाइड्रा और ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रा इस हाइड्रोजन इसका पूरा नाम है, तो इसमें से आधा लीजिए हाइड्रा और इसका नाम ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड कहिए, हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे, वही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पहले से जलीय अवस्था में हो और वो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करे, तब हम उसको क्षारक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। जैसे देखिए LiOH, इसको कहते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है? क्षार है। देखिए KOH, ये क्या है? क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। CaOH का ट्वाइस, ये पहले से जलीय अवस्था में है, तब ये क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा। MgOH का ट्वाइस, ये क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा, क्योंकि पहले से जलीय अवस्था में है। और याद रखिएगा, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये भी कहते हैं। और बता दें कि एल्यूमिनियम और इनके साथ अगर OH आ गया तो 2 बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। इनको कहेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक और देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है NH4OH, इनको कहते हैं अमोनिया से बना है अमोनियम, इनको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों याद रखिए, सबसे कॉमन क्या है? हाइड्रा और ऑक्साइड, ये जहाँ भी रहेगा ना उनको हाइड्रोक्साइड ही पढ़ेंगे, याद रखिएगा जिंदगी भर हाइड्रोक्साइड। और ये आइड जो अंत में बोला जा रहा है वो किसके लिए बोला जा रहा है? माइनस के लिए। किसी भी आयन या किसी भी परमाणु या परमाणु समूह पर जब माइनस आयन रहता है ना, तब उसका नाम लिखते समय अंत में आइड ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये जिनके साथ रहेगा उनका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिथियम के साथ है। लिथियम आप जानते हैं दुनिया की सबसे हल्की धातु है, जो आपके पास भी है। आपके पास सेलफोन है, उसकी बैटरी लिथियम से ही बनती है, याद रखिएगा। तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, याद रखिएगा। घरों की पुताई में, ठीक है, पुताई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं ये OH 1 बार लगा है, कहीं कहीं 2 बार लगा है, कहीं कहीं 2 बार लगा है, कहीं कहीं 3 बार लगा है, फिर कहीं 1 बार लगा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 बार लगा है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्साइड किसके साथ है? कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होगी, तब उसके साथ हाइड्रोक्साइड 2 बार लगा होगा।
एल्यूमिनियम के साथ 3 बार है, इसका मतलब ये जिनके साथ लगा है ना, मतलब एल्यूमिनियम के साथ लगा है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होगी? 3। अगर आपसे बात की जाए कि ये हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी है? 1 है। ठीक है, अब देखा जाए कि जब ये पानी में जाते हैं तो कितनी बार हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए LiOH, इसमें कितना OH है? 1 बार है। तो ये जब पानी में जाएगा तो केवल 1 हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, यानी कि इसको मान लीजिए पानी में डाल देते हैं, तो ये पानी में जाने के बाद किस तरह से अलग अलग होता है। देखिए OH कितनी बार है? 1 बार है। तो सबसे पहले OH 1 बार निकल के भाग जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर कितना माइनस आएगा? 1 माइनस। और इनके साथ और कौन आएगा? जब ये निकल के भाग गया तो बच गया कौन? लिथियम। और लिथियम पर इन पर आया माइनस, तो लिथियम पे क्या आएगा? प्लस। ठीक है, कितनी बार निकला? 1 बार। ये जो 1 बार निकल रहा है ना OH माइनस, इसको कहते हैं अम्लीयता। ठीक है, मतलब इनकी अम्लीयता कितनी हो गई? अम्लीयता कितनी हो गई? 1। इस अम्लीयता को एसिडिटी कहते हैं, जो अम्लों में नहीं होती है। ये हमेशा अम्लीयता या अम्लता या एसिडिटी किस में होगी? क्षारों में होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अम्लीयता को और क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं। यानी कि अम्लता भी अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? एसिडिटी। ठीक है, आगे आइए दिखाते हैं। KOH पानी में जाएगा तो कितना OH या हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा? तो देखिए पहले 1 OH है तो 1 OH माइनस हो जाएगा, जो बचा वो प्लस हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम प्लस हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम आयन। इसको क्या करने पढ़ेंगे? लिथियम आयन। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इनकी एसिडिटी या अम्लीयता कितनी हो जाएगी भाई? 1 बार निकल रहा है तो 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे आइए। इसमें देखिए 1 बार तो ये भी पानी में जाएगा तो 1 यानी प्लस और 1 OH माइनस। ये देखिए पानी में जाएंगे तो इनके पास 2 है, तो सबसे पहले 2 बार OH माइनस निकल जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। ठीक है, और जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन, 1 हाइड्रोक्साइड आयन पे 1 माइनस है, तो 2 बार है तो 2 माइनस हो गया। अब बचा कौन? जब ये निकल गया तो बचा कौन? Ca, कैल्शियम। इसके पास कितना प्लस आएगा? 2 प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस आया था। ठीक है, 2 माइनस के बदले 2 प्लस। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 OH है और ये Mg है, तो Mg पर अकेले कितना आ जाएगा? 2 प्लस आ जाएगा और फिर 2 OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करिए? होल का ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, मतलब होल का 2 टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब यही 2 इधर रहेगा ना तो वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए अभी से आप सीखिए, इधर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर बार ये वाला 2 यहाँ नहीं लगेगा हर बार। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा महीन डिफरेंस है। ये देखिए, ये पानी में जाएगा तो कितना देगा? देखिए एल्युमिनियम 1 बार निकलेगा, 1 एल्युमिनियम, लेकिन उस पर 3 प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 OH है, तो ये 3 OH माइनस, यानी कि 1 OH पे 1 माइनस, तो ये पूरा OH कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 माइनस हो गया, यानी कि तीनों OH पर 1 1 माइनस है। ठीक है, तो 3 माइनस हो गया। अब 3 माइनस के बदले 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यही दिखा रहा है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3। ठीक है, ये देखिए, ये अगर पानी में गया तब क्या देगा? तो यहाँ पर 1 OH दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अमोनियम आयन और ये हो जाएगा OH माइनस आयन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये अम्लीयता इसमें देखा जाए तो 1 है, अगर वही अम्लीयता यहाँ देखा जाए इसमें, तो यहाँ पर 2 OH निकल रहा है, तो यहाँ पर एसिडिटी कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अम्लीयता या अम्लता? चलिए अम्लीयता लिख देते हैं, तो कितनी हो जाएगी? 3। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी या अम्लीयता, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कोई भी क्षार या क्षारक पानी में जाने पर जितना हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, उसकी संख्या को हम उस क्षार की अम्लीयता कहते हैं। ठीक है, या सीधे से बोल सकते हैं कोई भी क्षार या क्षारक पानी में जाने पर जितना हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाती है? उसकी अम्लीयता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखेंगे हम लोग, ये क्षार हो गए और अम्ल भी पढ़े होंगे इसी तरह से, तो अम्ल को एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, अगर अम्लों की बात करें तो वे पदार्थ अम्ल या एसिड कहलाते हैं जो पानी में जाने के बाद H प्लस उत्पन्न करते हैं, यानी कि H प्लस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को अम्ल कहते हैं। तो आइए एक नज़र देखते हैं कौन कौन से अम्लों के उदाहरण हैं। HCl ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से होता है HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी अम्ल है। ठीक है,
HF ये भी अम्ल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इनके साथ और भी कौन से अम्ल के एग्जाम्पल हैं जो आपसे बार बार मिलते हैं। तो देखिए H2SO4 इनको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे कहते हैं बैटरियों का अम्ल, या इसे कहते हैं ट्रक की बैटरी का अम्ल या कार की बैटरी का अम्ल। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखिए H2CO3 है, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, और यही पेप्सी कोका कोला में भरा जाता है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है। आगे देखिए H3PO4 है, यही है क्या, फास्फोरिक अम्ल, और यही एक फास्फोरिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों तक ले जाता है, वंशागति के नियम में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। आगे अगर देखा जाए तो होता है, ढेर सारे होते हैं लेकिन आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आगे अगर देख लें तो ये होता है HNO3। जब एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl को आपस में मिलाते हैं तो वह अम्लों का राजा यानी कि अम्लराज कहलाता है, जिसको एक्वा कहते हैं। अब इस एक्वा को क्यों बनाया जाता है, जो धातुएं अम्लों में नहीं घुलती हैं उनको अम्लराज में घोला जाता है, और इसलिए अम्लराज को याद किया जाता है, ठीक है। अम्लराज किसको कहते हैं तो एक बार दिखा दूं आपको फार्मूला। एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को अम्लराज यानी कि एक्वा कहते हैं, ठीक है, अम्लराज। चलिए यहाँ तक आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब अम्ल क्षार दोनों हो गए, दोनों को अच्छे से आप जान गए हैं, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि क्षारों का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है और 14 से कम होता है, ठीक है। क्षारों के जो pH मान होते हैं वो 7 से अधिक होता है और 14 से कम होता है, और जो अम्लों के pH मान होते हैं वो 0 से ज़्यादा होता है और 7 से कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गया। अब उसके बाद जब अम्ल क्षार आप जान गए तो अब बारी आती है लवण की। लवण को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो साल्ट है ना, ये कहाँ मिलेगा आपको। आप देखते हैं आपके घर पर जो सब्ज़ी बनती है, चावल बनती है, दाल बनते हैं, चावल को छोड़कर दाल में, सब्जियों में नमक डाला जाता है। पहले ये नमक ना कुछ बड़े बड़े टुकड़े में आता था, ऐसे या पंचभुजाकार या षष्ठभुजाकार, इस तरह के टुकड़े में आता था। हालांकि जब उसको रिफाइन अच्छे से किया जाता था तब ऐसे शेप बनते थे। ऐसे ही उबड़ खाबड़ इस संरचना में, स्ट्रक्चर में आपको नमक देखने को मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, ढेर सारा डेवलपमेंट हुआ है, ढेर सारी मशीनें आ गई हैं, तो अब उसको 1 बार 2 बार 3 बार मशीनों में डालकर अच्छे से रिफाइन किया जाता है, जिससे बहुत बारीक चूर्ण में बदल जाता है वो नमक। टाटा नमक आप खाते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लवण कह रहे हैं या साल्ट कहते हैं। वह नमक क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं NaCl उसका फार्मूला होता है, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये नमक कहाँ से निकाला जाता है, तो समुद्र से निकाला जाता है, ठीक है। समुद्र में ये नमक कहाँ से आता है, तो समुद्र में 2 घासें पाई जाती हैं। एक होता है लैमिनेरिया डिजिटाटा, याद रखिएगा ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको, लैमिनेरिया डिजिटाटा, और दूसरी घास का नाम है लैमिनेरिया स्टेनोफिला, ठीक है, लैमिनेरिया स्टेनोफिला। ये 2 घासें हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, और यही 2 घासें समुद्र में नमक का निर्माण करती हैं, और वही नमक क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और यही नमक हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ऐसी आशा करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यही वीडियो अच्छी लग रही है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आगे वाली भी वीडियो आपको मिलेगी और वो भी अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब अम्ल और क्षार पढ़ चुके हैं तो उसमें अब लवण की बारी है। देखिए बहुत सारे ऐसे लवण हैं ना जो आपसे पेपर में पूछ दिए जाते हैं कि बताइए फला लवण को बनाने की विधि बताइए, रासायनिक समीकरण बताइए, जिस समीकरण में उस लवण को बनाते हैं आप, ठीक है। यह पूछ देता है कि फलाने लवण क्या होता है, उसको बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। जैसे देखिए कुछ अगर लवण की बात करें तो वो आपसे तो हर बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ मैं। देखिए POP क्या होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका पूरा नाम होता है। घरों की डिज़ाइन कराने में, घरों को साज सज्जा लगाने में या घरों की सजावटों में POP का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक दुख की बात है कि अगर किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो वहाँ पे जो प्लास्टर किया जाता है ना, वो भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है। इसको POP कहते हैं। और देखिए इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, हम याद रखिए, ठीक है। जिप्सम दूसरा लवण है, जिप्सम दूसरा लवण है और इसका भी फार्मूला एकदम मस्त होता है। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, याद रखिए एकदम सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है, बस इसमें आधा है, इसमें 2 गुना है। याद रखिएगा, ये जिप्सम है और ये POP है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। याद रखिएगा, सावधानी के साथ चलिएगा, दुर्घटना नहीं होने दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया जिप्सम, ये हो गया POP। अब देखिए खाने वाले सोडे का नाम आता है, मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये आपसे कंपैरेटिवली पूछा जाता है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला, ये हर बार आपसे पूछा गया एग्जाम में, अंसाल्ब उठा के देख लीजिए। दूसरा होता है वॉशिंग सोडा, मतलब धावन सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है, देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। और अगर इसमें से 10H2O को उड़ा दें, बचेगा ये, इसको कहेंगे सोडा ऐश, ठीक है। और इसका कपड़ा धोने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए एक आता है विरंजक चूर्ण, यानी कि उसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और इससे क्या होता है, अगर पानी गंदा हो जाए, पानी में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तब उस कीड़े मकोड़े को दूर करने के लिए, यानी कि कीटनाशक के रूप में या उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और पानी पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। और विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और यही विरंजक चूर्ण के नाम में जाना जाता है। और कपड़े में यदि दाग धब्बे लग जाएं तो उनको छुड़ाने के लिए भी इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपसे ऐसे लवण के बारे में मैं आपको बता दिया जो आपसे हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन क्या इन्हीं लवण को जानने की ज़रूरत है इस लेसन में? नहीं, थोड़ा और एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है, यानी कि ये लवण आए कहाँ से हैं, पैदा कहाँ से हुए हैं, उनको जानने के लिए चलिए हम आगे बढ़ाते हैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब एसिड किसी बेस से मिला है तभी ये साल्ट पैदा हुआ है, ठीक है। और साल्ट जब पैदा हुआ तो उसके साथ पानी भी बनता है, यही आपकी मूल रिएक्शन है। यानी एसिड जब बेस से मिलते हैं, यानी एसिड मतलब हो गया अम्ल, जब कोई अम्ल किसी बेस यानी कि क्षार से मिलता है या रासायनिक अभिक्रिया करता है तो साल्ट यानी कि लवण बनता है और इसके साथ जल बनता है, ठीक है। यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तब आपको यही कहना है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तब इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका समीकरण बताइए या रासायनिक समीकरण भी लिखिए, तब आप क्या करेंगे? तब आपकी देखिए जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अम्ल का यहाँ पे सूत्र लिखें, किसी भी क्षार का यहाँ पे सूत्र लिखें और उसके बाद इन दोनों की अभिक्रिया करवाएं और तब जो लवण बनेगा उसको दिखाएं और जो पानी बनेगा उसको दिखाएं, तब वही आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे क्षार की लिस्ट है, ये हमारे क्षार की लिस्ट है और ये हमारे अम्ल की लिस्ट है, ठीक है। इसमें से मान लेते हैं हम HCl अम्ल ले लेते हैं। तो देखिए एक हमारा अम्ल हो गया HCl, ठीक है। एक हमारा दूसरा क्षार हो गया, कौन सा क्षार कौन सा हो गया, मान लीजिए ले लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचे भी नहीं होंगे शायद। देखिए ये अम्ल है, सीधी सी बात है, अगर ये अम्ल है तो इसमें से क्या निकलेगा, H+, मान लेते हैं वो H+ हम यहीं दिखा देते हैं। अगर H+ निकलेगा तो बाकी कौन बचा, Cl। जब इस पर प्लस आएगा तो Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अच्छे से आ रहा होगा समझ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए ये है क्षार, जब क्षार है तो इसमें आपको OH- तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो भी क्षार होते हैं वो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि OH- हो गया। अगर इस पर माइनस आए तो बचा कौन, Na क्या आ जाएगा, प्लस। इतना तो आपको आ रहा होगा। अब आगे देखिए दुनिया के सारे प्लस माइनस की तरफ जाते हैं और दुनिया के सारे माइनस प्लस की तरफ, तो यहाँ पर जो प्लस है वो इनके माइनस के पास जाएगा, यहाँ पर OH के पास जाएगा, और इनका जो माइनस है वो इसमें प्लस के पास जाएगा, ठीक है। जब प्लस के पास जाएगा तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस दोनों अपने में आकर्षित हो जाएंगे और आकर्षित होकर एक नया बंध बनाएंगे और एक नया लवण बन जाएगा Na+ और Cl-, यानी कि इनका प्लस इनके माइनस के साथ अभिक्रिया कर लेगा और NaCl बन जाएगा और यही वो लवण है, क्या,
यही वो लवण है, ठीक है, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और यही लवण हम लोग खाते हैं उस सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, ठीक है। अब देखिए ये H+ और AOH माइनस, ये दोनों एक साथ अब क्रिया कर लेंगे, तो यहाँ भी H, यहाँ भी H 2 बार हो गया, और ये O, तो 2 बार हुआ H, तो H2 लिखेंगे और O, ये हो गया आपका जल, ठीक है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जान लीजिए, जब एक प्रबल अम्ल एक दूसरे प्रबल क्षार से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तब जो भी ऊष्मा निकलती है ना, इसमें जो भी ऊष्मा निकलती है वो फिक्स होती है, याद रखिएगा। उस ऊष्मा की वैल्यू होती है 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा। ये आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्या यह प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है? क्या यह प्रबल क्षार है। और जब एक प्रबल अम्ल किसी दूसरे प्रबल क्षार से क्रिया करता है, तो जो भी उदासीनीकरण ऊष्मा निकलती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 13.7 किलो कैलोरी है। याद रखिएगा, जब इस ऊष्मा को हम बाहर निकाल के अलग से दिखाएंगे तब इसको माइनस में दिखाया जाता है। ये इसका साइन नोटेशन होता है, मतलब इस तरह से प्रदर्शित करने की विधि है, नियम है, ठीक है। तो अगर कहा जाए डेल्टा H क्या है, तो आप कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट है, ऊष्मा की मात्रा है जो इस अभिक्रिया में निकली है या उत्सर्जित हुई है। यानी कि जब ये अम्ल इस क्षार से क्रिया किया होगा तो उस समय कुछ ऊष्मा भी निकली होगी। वह ऊष्मा कितनी है? तो 13.7 किलो कैलोरी है। यही कहलाती है ऊष्मा क्या? उदासीनीकरण ऊष्मा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वह ऊष्मा या ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी उदासीनीकरण क्रिया में निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। अब आप देखिए, लवण कितने तरह का होता है? बहुत तरह का होता है। मान लीजिए ये प्रबल अम्ल था, प्रबल क्षार था, तो जो भी लवण बनेगा वो प्रबल लवण बनेगा। कभी कभी यहाँ पे प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल अम्ल भी भाग ले सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। कभी कभी यहाँ पे प्रबल क्षार की जगह पे दुर्बल क्षार अभिक्रिया कर सकता है। तो अलग अलग तरीके का लवण बनेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में लवण के प्रकार। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सामान्य लवण या सरल लवण, ठीक है। ये एक लवण हो गया। दूसरा लवण होता है द्विक लवण या डबल सॉल्ट। तीसरा हो गया संकर लवण या जटिल लवण, ठीक है। चौथा हो गया अम्लीय लवण। पांचवा हो गया क्षारीय लवण, ठीक है। तो ये 5 तरह के लवण आपको पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, यानी कि आप किसी भी इसमें से अम्ल को ले सकते हैं, किसी भी क्षार को ले सकते हैं, और जैसा अम्ल जैसा क्षार लेंगे वैसा ही लवण आपको मिलेगा। आइए देखते हैं जरा। H2SO4 लेते हैं, ये क्या है? अम्ल है। H2SO4 प्लस यहाँ से ले लेते हैं CaOH ट्वाइस को, ठीक है, CaOH के ट्वाइस को। अब देखिए, मान लिया आपको ये रिएक्शन दे दी गई, आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 OH है तो 2 बार माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे, लेकिन आप दिमाग में रखिए कि 2 माइनस है। और यहाँ पे H2 है तो 2 बार प्लस आएगा इस पर, तो 2 बार माइनस आ जाएगा। और इस पर 2 माइनस है इस तरह, तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा। समझिए ज़रा सा, ये माइनस प्लस केवल इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको पता लगे कौन किसके पास जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला प्लस इस माइनस के पास जाएगा, ये वाला प्लस इस माइनस के पास जाएगा, तो ये CaSO4 बन गया, CaSO4। देखिए ये जो था ना CaSO4, यही वाला, ऐसे ही वो भी बना होगा। ये CaSO4 हो गया, CaSO4 हो गया, ये क्या हो गया? लवण हो गया, ठीक है। प्लस ये 2 बार H था, 2 बार H यहाँ था, कुल मिला के 4 बार हो गया H, तो इसको लिख सकते हैं 2H2। देखिए 4 बार H हो गया। और ये जो 2 ऑक्सीजन बच रहा है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन ना, उसको यहाँ अगर लगाते हैं डिजाइन में, तो ये जल बन गया, ठीक है। तो ये A फॉर एसिड हो गया, ये B फॉर बेस हो गया, मतलब कि क्षार। और जब ये अम्ल क्षार से मिला तो ये लवण और जल बना। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप समझिए जरा सा, कोई भी अम्ल किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उसमें पढ़ा जाएगा लवण के प्रकार। और उसके बाद एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, pH सूचक क्या होता है या pH इंडिकेटर क्या होता है, इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं, आगे आने वाली वीडियो में। तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी आपको अगली वीडियो मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ।